दोस्तों, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। पहली, तौहीद यानी कलमा पढ़ना। दूसरी, नमाज अदा करना। तीसरी, रोजा रखना। चौथी, ज़कात अदा करना। और पांचवी है हज करना। हज पर जाने का एक तय वक्त होता है और उस वक्त ही हज का सफर माना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने की 8वीं से 12वीं तारीख के बीच हज होता है, यानी जब भी बकरीद आती है उसके पहले जो कुछ दिन होते हैं तब हज होता है। बकरीद के दिन हज पूरा होता है और बकरीद के बाद लोगों की वापसी शुरू हो जाती है। वैसे तो हज जाने के लिए कोई खास कानून नहीं होते हैं, हर उम्र का शख्स हज के लिए जा सकता है। लेकिन हज पर जाने को लेकर एक शर्त होती है, वो शख्स हज पर नहीं जा सकता है जिस पर कर्ज हो। साथ ही वो कर्ज के पैसे से हज नहीं जा सकता है और ना ही उसके पास हराम का पैसा नहीं होना चाहिए। हर मुसलमान के लिए हज की यात्रा अपनी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होती है और उनकी यही मुराद होती है कि वो जिंदगी में एक बार हज की यात्रा जरूर करें। दोस्तों, हर साल भारत समेत कई देशों में मुस्लिम यात्री सऊदी अरब की धरती पर अपने पवित्र धार्मिक स्थल मक्का मदीना में हज करने जाते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते हज यात्रा पर भी रोक लगी हुई थी। 2 साल के अंतराल के बाद इस बार दुनिया भर के मुस्लिम हज के लिए सऊदी अरब पहुंचे हैं। कोरोना प्रतिबंधों की वजह से बीते 2 साल 2020 और 2021 में हाजियों की संख्या सीमित कर दी गई थी, लेकिन इस बार तमाम एहतियातों के साथ सऊदी अरब में हज तीर्थ यात्रा शुरू हो गई। दोस्तों, सऊदी सरकार के लिए हज न केवल उसकी इस्लामिक दुनिया में अहमियत को दर्शाता है बल्कि इससे अरबों डॉलर की कमाई भी होती है। जी हाँ, आस्था के इस पल में कमाई का बहुत बड़ा खेल होता है जो सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करता है और ये कमाई अरबों में होती है। इस वीडियो में आप सऊदी अरब की हज को लेकर जो कमाई का पूरा सर्कल चलाया जाता है उसके बारे में जानेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब का नाम आते ही हमारे सामने तेल के कुएं के देश की तस्वीर सामने आ जाती है, जहां हर रोज करोड़ों की कमाई होती है। सऊदी अरब ने तेल के जरिए अपने खजाने में अरबों डॉलर भरे हैं, लेकिन बदलती तकनीक के चलते सऊदी सरकार को यह डर सताने लगा है कि तेल की यह कमाई कहीं खत्म ना हो जाए, क्योंकि तेल एक ऐसा संसाधन है जो किसी दिन समाप्त हो जाएगा। तेल अगर खत्म नहीं भी हुआ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उसकी जगह ले लेंगे। ऐसे में उसके देश का क्या होगा, उसकी करोड़ों अरबों की कमाई का क्या होगा। यही कारण है कि अमीर देश अब कमाई के वैकल्पिक साधनों की तरफ ध्यान दे रहा है। मौजूदा समय में तेल की उच्च कीमतों के बावजूद सऊदी अरब ये जानता है कि दुनिया वैकल्पिक ऊर्जा की ओर तेजी से मुड़ रही है। ऐसे में सऊदी प्रशासन ने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए राजस्व के अपने स्रोतों में विविधता लाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। उन स्रोतों में से एक है हज यात्रा, जिस पर पूरी तरह से सऊदी अरब का ही एकाधिकार है। इस्लाम के 2 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल मक्का और मदीना सऊदी अरब में ही हैं और दुनिया भर के करीब 2 अरब मुसलमान अपनी पूरी जिंदगी में एक ना एक बार इन दोनों जगहों की यात्रा जरूर करना चाहते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ की सरकार ने इस पर अपना पूरा फोकस बढ़ा दिया है। कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण 2 साल के अंतराल के बाद हज यात्रा करने के लिए दुनिया भर के मुसलमान यहाँ सऊदी अरब पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिसके चलते सऊदी अरब की पवित्र शहरों की अर्थव्यवस्था को हैवी बूस्ट मिलने का मौका भी मिल गया है। कोरोना महामारी के कारण 2020 में सिर्फ सऊदी अरब के 1000 तीर्थ यात्रियों ने ही हज किया था, लेकिन 2021 में बढ़कर 60,000 हो गई थी। लेकिन इस साल सऊदी ने हज के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। ऐसा अनुमान है कि इस साल 10 लाख मुसलमान अलग अलग देशों से सऊदी अरब पहुंचेंगे। कोरोना महामारी से पहले 2019 में दुनिया भर के 25 लाख मुसलमान हज के लिए सऊदी अरब गए थे। वहीं 2030 तक सऊदी अरब ने हर साल हज के लिए 67 लाख लोगों को बुलाने का लक्ष्य रखा है। वहीं उम्राह के लिए साल 2030 तक 3 करोड़ लोगों को बुलाने का लक्ष्य है। उम्राह के लिए लोग पूरे साल आते रहते हैं, जबकि हज के लिए तय समय होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई हैं। सऊदी अरब हर दिन अरबों डॉलर का तेल बेचता है। वहीं हज यात्रा से होने वाला आर्थिक लाभ तेल की तुलना में बहुत कम है, लेकिन यह कमाई एक ऐसा जरिया है जो आने वाले दिनों में सऊदी अरब के खजाने को भरने की चाबी बन सकता है, क्योंकि मक्का और मदीना का धार्मिक महत्व कभी भी खत्म नहीं होगा। ऐसे में ये दोनों शहर सऊदी पर्यटन क्षेत्र के निर्माण और स्थानीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालुओं को खींचने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।
साल 2015 में सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के सत्ता संभालने के बाद ही सऊदी सरकार ने 21 अरब डॉलर की एक परियोजना शुरू की थी। इस परियोजना का मकसद मक्का में ग्रैंड मस्जिद का विस्तार करना था, ताकि वहां 3 लाख और अतिरिक्त हाजियों के हज करने की व्यवस्था की जा सके। यही वो दौर था जब उस समय डिप्टी क्राउन प्रिंस रहे मोहम्मद बिन सलमान ने समझ लिया था कि हज की कमाई से अर्थव्यवस्था में जान फूंकी जा सकती है। यही वजह है कि सऊदी सरकार के विजन 2030 में हज को खास तवज्जो दी गई है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर स्टीफन हर्टॉग ने बताया कि हज के जरिए सऊदी अरब के पर्यटन के क्षेत्र में विकास की अनगिनत संभावनाएं हैं। तीर्थ यात्रियों को अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा करने या मनोरंजन के लिए आकर्षित किया जा सकता है। उम्राह के दौरान भी तीर्थ यात्रियों को आकर्षित कर पर्यटन के बाजार को और मजबूत और साल भर प्रॉफिट देने वाला बनाया जा सकता है। कई दशकों से हज सीजन सऊदी सरकार के लिए अरबों डॉलर का मुनाफा लेकर आता है। इस दौरान सऊदी के कई उद्योग धंधों को अच्छी कमाई करने का मौका मिल जाता है। सऊदी एयरलाइंस, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर समेत कई उद्योगों को इससे फायदा होता है। साल 2019 में हज से सऊदी सरकार को 12 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई हुई। इसमें से हज से 8 अरब डॉलर और उम्राह से 4 अरब डॉलर की कमाई हुई। ये कमाई सऊदी अरब की जीडीपी का 7% है और गैर पेट्रोलियम जीडीपी का 20% है। इस साल सऊदी अरब को हज से 30 अरब डॉलर की कमाई होने का अनुमान लगाया गया था। हज के मौजूदा समय में सरकार ने स्थानीय परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर में 51.2 अरब डॉलर का निवेश किया है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा रोजगारों के बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। दुनिया भर में मुसलमानों की जितनी आबादी है उसका महज 2% ही सऊदी अरब में रहते हैं, लेकिन पिछले 10 साल से हाजी मुसलमानों का 1/3 इस मुल्क में रहता है। इसकी वजह है कि यहाँ से मक्का करीब है, लोग इसे अपनी धार्मिक जिम्मेदारी समझते हैं और यहाँ के लोगों के लिए हज करना सस्ता पड़ता है। वहीं सऊदी अरब को उम्मीद है कि आने वाले 4 सालों में यह संख्या बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगी। सऊदी अरब जाने वाले 8 करोड़ 3 लाख 30 हजार तीर्थयात्रियों ने कुल 23 अरब डॉलर की रकम वहां पर खर्च की। हज के लिए सऊदी जाने वाले मुसलमान जो डॉलर वहां खर्च करते हैं वो उनकी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। ये पूरा पैसा सऊदी अरब की आमदनी नहीं है, लेकिन इससे उनकी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा सहारा मिलता है। मक्का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अनुमान है कि बाहरी मुल्क से आने वाले मुसलमानों को हज करने पर 4600 डॉलर का खर्च बैठता है। घरेलू तीर्थयात्रियों को इसमें 1500 डॉलर, लगभग 1 लाख रुपए लगते हैं। अलग अलग देशों के लोगों के लिए ये लागत अलग अलग है। ईरान से आने वाले काफिले में हर आदमी पर यह खर्च 3000 डॉलर के करीब पड़ता है। इसमें यात्रा, खाने और खरीदारी का बजट शामिल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को भी तकरीबन इतना ही खर्च करना पड़ता है। एक ईरानी तीर्थयात्री हज यात्रा का बजट 8000 अमेरिकी डॉलर करता है। हालांकि इसमें उनके कई निजी खर्च भी शामिल हैं। जो भी हो, यह पैसा किसी न किसी तरह सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। इंडोनेशिया का कोटा सबसे ज्यादा है। यहाँ से 2,20,000 लोग हर साल हज के लिए सऊदी जा सकते हैं। हज के कोटे का ये 14% है। इसके बाद पाकिस्तान 11%, भारत 11% और बांग्लादेश 8% की बारी आती है। इस लिस्ट में नाइजीरिया, ईरान, तुर्की, मिस्र जैसे देश भी शामिल हैं। हज यात्रा को काफी महंगा माना जाता है। भारत की सरकार के मुताबिक अभी हज यात्रा के लिए फाइनल खर्च तय नहीं हुआ है। हालांकि 2022 की यात्रा पहले के मुकाबले 1.25 लाख रुपए तक महंगी है। इस बार हज यात्रियों को 3.35 लाख से लेकर 4.07 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। 2019 में हाजियों ने अजीजिया कैटेगरी के लिए 2.36 लाख और ग्रीन कैटेगरी के लिए 2.82 लाख रुपए खर्च किए थे। ये रकम सऊदी सरकार की ओर से तय की जाती है।